हेलो एवरीवन। आज हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। उसी डॉट प्रोडक्ट की श्रृंखला में धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना है। एक क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटीज। ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या होती है, जरा ध्यान से सुनिए। मॉड ऑफ ए प्लस बी, mod of a plus b is less than r equal to mod of a plus mod of b। ये प्रूफ करके दिखाना है आपको। mod of a plus b is less than r equal to mod of a plus mod of b। बहुत अच्छे से समझिए, बड़े ध्यान से करने का प्रयास करिए और इस चीज को समझते हैं। प्रूफ करके दिखाना है हमको, ठीक ठीक है भैया। देखो इसमें तीन केसेस बनते हैं। केस वन, जब ए वेक्टर हमारा 0। तीन केसेस बनेंगे जब ए वेक्टर की वैल्यू 0 हो। दूसरा केस जब बी वेक्टर की वैल्यू 0 हो। और तीसरा केस 2, जब ना तो ए वेक्टर 0 हो और ना बी वेक्टर 0 हो। इसमें देखो ध्यान से, इसमें देखिए ए वेक्टर 0 लेकिन बी 0 नहीं है। इसमें बी वेक्टर 0 लेकिन ए 0 नहीं है। इसमें दोनों 0 नहीं है। इन तीन केसेस की स्टडी पे ये बात करनी है आपको पूरी। ठीक है, चलिए जरा समझते हैं, प्रयास करते हैं, धीरे धीरे कोशिश करिएगा कि समझ में आनी चाहिए बातें, समझ में आनी चाहिए बातें, है ना। हाँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं करना है आपको। तीनों केसेस की बात करते हैं, ठीक है ना। तीनों केसेस को लेकर के एक फाइनली रिजल्ट आपको ये बना के दे देंगे। तो आइए सर, इफ ए वेक्टर बराबर 0 तो दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ ए बराबर 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। एलएचएस सॉल्व करना पहले। ए वेक्टर की वैल्यू 0 होती है, 0 प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में मतलब ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ बी। एक लाइन बना ली, इक्वेशन फर्स्ट। ये वाला केस हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसी पैटर्न पे आपको खुद करना होगा। अब आई सर, इसका आरएचएस क्या है, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी बराबर। तो मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 0। तो 0 प्लस मॉड ऑफ बी के, तो देखिए ए बी वैल्यू कितनी आ गई, इक्वेशन सेकंड। आप देखिए दोनों के आरएचएस सेम है ना, ये और ये सेम है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं हेंस मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। इक्वल की कंडीशन होल्ड करती कब, जब ए वेक्टर 0 है। सिमिलरली इस चीज को लेके ऐसे ही करेंगे, बी वेक्टर के बारे में काम करेंगे। तो वहां फिर से ऐसे निकल के आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर। ये काम आप खुद करिएगा, डू योरसेल्फ में डाल करके, हम उसको नहीं कर रहे हैं आपके सामने, ठीक है ना। अब आइए थर्ड कंडीशन मेन है, इसको समझते हैं। जब ए और बी बराबर नहीं है, जब ए और बी बराबर नहीं है तो क्या आएगा, कैसे आएगा, उसको समझते हैं। आइए सर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। बताइए सब सही है। अब होल स्क्वायर खोल दिया जाए, इधर होल स्क्वायर खोल दिया तो क्या आएगा, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। इसको अभी इस में लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। ए डॉट बी को लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ना लिखना चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ी कहानी नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात, जरा आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ तक मामला बिल्कुल समझ में आ गया, सही है, सही है कि नहीं सही है, बताओ। अब हम यहाँ पे थोड़ी देर में कलाकारी वाली लाइन लिख देते हैं, कैसे लिखते हैं वो समझनी, जरा समझना पहले। अलग हमने इधर लिखा मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर, और ऐसे इधर लिख लिया मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। इस कंडीशन में देखो दोनों चीजें कैसी हैं, ये दोनों चीजें बराबर हैं, ये दोनों चीजें बराबर हैं। ध्यान से समझिए, ये दोनों चीजें कैसी, इस कंडीशन में दोनों चीजें सर बराबर हैं। अब हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, हमने कहा कि इस तरह से जो कंडीशन आपके सामने लिखी है, तो ये इस कंडीशन में दोनों चीजें कैसी हैं आपस में, बिल्कुल बराबर लिखी। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए आप हमें, बोलो भाई, बोलिए।
चलो भाई आगे बढ़ें। ये इस तरह से लिखा हुआ है, एक काम करते हैं, रुक जाना पहले, ऐसे नहीं करें, हमको ये दिखाना कि ये वैल्यू से छोटी है, अभी नहीं छोटी बनाएंगे, ऐसे बनाते हैं। कहाँ लिखें? आपने पढ़ा है कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो 0 से कम होती है या 0 के बराबर होगी? बोलो। कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो या 0 या तो 0 नहीं सॉरी, कॉस की वैल्यू जो होती है -1 से +1 के बीच में पड़ती है, तो ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा की वैल्यू -1 से बड़ी होती है और +1 से छोटी होती है, ऐसे लिखा जा सकता है। इस बात को समझिए जरा पहले। अब इस चीज को ऐसे कर रहे हैं, इतनी चीज सिर्फ लेके चल रहे हैं। ये कॉस थीटा की वैल्यू या 1 से क्या होगी, या कॉस थीटा का जो मान होगा 1 से कम होगा या 1 के बराबर होगा, ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अब एक चीज सुनो, ये चीज हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं दोनों साइड में। तो हमने कॉस थीटा के साथ गुणे में क्या लिखा है इधर, 2a mod of a mod of b cos थीटा लेस देन, इधर क्या लिखिएगा 2 mod of a mod of b, दोनों साइड में इसका गुणा करा दिए। लाइन लिख जाएगी कि नहीं? हाँ सर लिख जाएगी। बोलिए सर सही है। अगली स्टेप, दोनों साइड में mod of a स्क्वायर प्लस mod of b स्क्वायर जोड़ दिया, दोनों साइड में हमने अपनी तरफ से कुछ जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया? mod of a स्क्वायर जोड़ दिया, mod of b स्क्वायर जोड़ दिया। बताइए जरा, इस लाइन का मतलब समझ में आया? मतलब हम देखो यहाँ पर एकदम अचानक ही ऐसे लिखी कि ये जो वैल्यू है ये लेस होगी या इक्वल होगी, लेस आर इक्वल टू mod of a स्क्वायर प्लस mod of b स्क्वायर प्लस 2 mod of a mod of b। ये समझिए बस, इतने पूरे की वैल्यू के प्लेस में कहा कि ये वैल्यू, ये पूरी वैल्यू इससे छोटी होगी। इस देखो लाइन से लिखी हुई है, कैसे समझाया फिर से समझो। कॉस थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है, हाँ करती है, तो कॉस थीटा इक्वल टू हमने +1 ले लिया। अब दोनों तरफ देखिए हमने mod of 2ab का गुणा करा दिया, इधर और इधर, कोई दिक्कत, बैलेंस है बिल्कुल। फिर दोनों साइड में हमने ये बनाने के लिए पूरा जोड़ दिया, दोनों साइड इधर भी जोड़ा इधर भी जोड़ा, यानी ये वाली वैल्यू, ये पूरी वैल्यू इससे छोटी है कि नहीं है, तो वही चीज हमने कहा ये वाली वैल्यू इससे छोटी होगी। तो अगली स्टेप में क्या लिख जाएगा यहाँ पे, mod of a प्लस mod of b इज लेस देन आर इक्वल टू mod of a स्क्वायर प्लस mod of b स्क्वायर प्लस 2 mod of a mod of b। अब इसको बताओ क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab लिखा है, तो क्या लिख जाएगा, mod of a प्लस mod of b का होल स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू ये। अब इस होल स्क्वायर खत्म करेंगे तो क्या लाइन आ जाएगी फाइनली आंसर, फाइनली लाइन आएगी mod of a प्लस b इज लेस देन आर इक्वल टू mod of a प्लस mod of b। आ जाएगी। ये क्वेश्चन थर्ड बन गई, ये सेकंड थी यहाँ पे, ये फर्स्ट थी। इन तीनों ना बदल, यहाँ फर्स्ट सेकंड थी तो ना बदल लेना। ये देखो यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर है, यहाँ लेस आर इक्वल, तो इन तीनों को अगर एक साथ कंबाइन करें तो ये आंसर नहीं आ जाएगा। बाय इक्वेशन, बाय 3 केसेस वी कैन से दैट mod of a प्लस b की वैल्यू या तो बराबर होगी या छोटी होगी, किससे, mod of a प्लस mod of b से। बहुत अच्छा सवाल है, थ्योरम, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर लेना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ नोट कर लीजिएगा ठीक से, अच्छे से इसको करिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एनसीईआरटी की है, याद रखिए। mod of a प्लस b इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू mod of a माइनस mod of b ए प्लस mod of b। ठीक है भाई, समझ में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अब सुनिए, दूसरी एक ऐसे एक और इक्वेशन इसको बोल रहे हैं, इस इनइक्वालिटी बोलते हैं कॉची स्क्वाड इनइक्वालिटी, कॉची स्क्वाड इनइक्वालिटी, कॉची स्क्वाड इनइक्वालिटी। क्या है ये कि mod of a डॉट b इज लेस देन आर इक्वल टू mod of a इंटू mod of b। ये कॉची स्क्वाड कहलाती है, वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहलाती है, ये कॉची स्क्वाड कहलाती है। क्या पैटर्न वैसे ही जैसे अभी किया था, ये दूसरी थ्योरम है आपके सामने, कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी। एनसीईआरटी में कहीं छोटी सी लिखी हुई एकदम, और काम बहुत आती है, और कोई पूछ दे तो बता नहीं पाएंगे, बुलवा देंगे सब बात, वो ना हो इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। आइए सर, इसमें भी वही चीज़ है, 3 केसेस बनेंगे, 3 केसेस बना करके इसको सॉल्व करना है।
तीन केसेस बनेंगे, ए वेक्टर ए बराबर 0, वेक्टर बी बराबर 0, वेक्टर ई ना तो वेक्टर ए 0 ना वेक्टर बी 0, तीनों बातों की बात करने हैं, कर दें? करिए बात सर। चलिए सर, पहला केस, केस 1, ए वेक्टर बराबर 0, तो चलिए सर, मॉड ऑफ ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू तो 0 डॉट बी लिख जाएगा, 0 डॉट बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 टू समथिंग वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। चलिए काम करना। अब देखिए दूसरा साइड, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी बराबर, अगर ए वेक्टर 0 तो इसका मतलब मॉड उसका 0 होगा, तो 0 इंटू बी मॉड ऑफ बी, ये भी वैल्यू 0। दोनों के एलएचएस देखिए, सॉरी आरएचएस कैसे समान है, इसलिए एलएचएस भी कैसे होंगे? तो ए डॉट बी का मॉड बराबर होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ये तो हो गया जब ए वेक्टर 0 के बराबर है। ऐसे केस सेकंड कर लेंगे, हम नहीं जानते आप। केस सेकंड आप कर लीजिएगा, केस सेकंड बी वेक्टर बराबर 0, कौन सा वेक्टर? बी वेक्टर 0, तो भी ये कंडीशन आ जाएगी। अब तीसरी कंडीशन को देखते हैं, केस 3, a does not equal to 0 and b does not equal to 0, ना a वेक्टर 0 ना b वेक्टर 0, ना a वेक्टर 0 ना b वेक्टर 0। तो चलिए सर इसको काम करते हैं, इसका काम करते हैं, इसको समझते हैं। मॉड ऑफ a डॉट b बराबर, मॉड का फॉर्मूला खोलिए, सॉरी a डॉट b का फॉर्मूला खोलिए, मॉड ऑफ a, देखो मॉड का फॉर्मूला खोलना है, तो मॉड के अंदर मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा, चेक करो जल्दी से, चेक करिए। अब आपने बचपन में पढ़ा था, अगर मॉड ऐसे के कंबाइंड लिखा है गुणे में a इंटू बी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b, अलग अलग करके। तो आइए सर इसको कम अलग अलग करते हैं, तो मॉड का मॉड लेंगे तो वही रहेगा मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos मॉड ऑफ cos थीटा। यहां तक मामला समझ में आ गया होगा, यहां तक मामला समझ में आ गया होगा। अब जरा फिर से समझने का प्रयत्न करिएगा, फिर वही कहानी, वैसे ही कहानी है, ध्यान देना। cos थीटा की वैल्यू 0 से -1 से बड़ी होती है, 0 से छोटी होती है, सॉरी 1 से छोटी होती है, तो इसका मतलब मॉड ऑफ cos थीटा की वैल्यू 1 से छोटी होगी हमेशा। मॉड लगा दिए मॉड। अब दोनों साइड में किसका गुणा कर दे रहे हैं? किसका गुणा कर दे रहे हैं? मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b का गुणा कर दे रहे हैं, तो इधर कितना आ जाएगा? मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b आ जाएगा। यानी इसका मतलब आप इस चीज को छोटा लिख सकते हो, किससे? मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b से छोटा लिख सकते हैं। अब ये चीज इसके बराबर और ये इससे छोटी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, हेंस यहां लिख देते साइड में से कि मॉड ऑफ a डॉट b इज लेस देन और इक्वल टू a वेक्टर और b वेक्टर। और तीनों इक्वेशन को अगर जब एक साथ कंबाइन करें तो फाइनली आपका रिजल्ट बन के तैयार हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लेना भैया, अच्छी सी बातें हैं, समझदारी से काम करना है, करते चले जाना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद ऐसी हम करते हैं, मिटा दिया जाए इसको। याद रखिएगा छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कहीं छोड़ नहीं रहे कुछ भी, आपका सब करवा रहे हैं, एक पन्ना लेके चल रहे हैं, कहीं कुछ छूटने ना पाए। अब आइए सर, अब एंगल बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने को कहेंगे, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब हमारा टॉपिक जो अगला होगा, फाइंड आउट, नहीं एंगल नहीं पूछेंगे, परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन वाला टॉपिक रह गया था। परपेंडिकुलरिटी कंडीशन क्या बताया था? हमने कहा था अगर a डॉट b की वैल्यू कितनी आ जाए? 0, तो इसका मतलब होता था a वेक्टर b पर परपेंडिकुलर है। समझाया था हमने, जब फर्स्ट डे डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया तो हमने ये बातें बताई हैं। क्या बताया था? पढ़ो ध्यान से। a डॉट b बराबर पढ़ाया था मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा, और इसी लिखा था इफ थीटा इक्वल टू 90, a डॉट b बराबर मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos 90, cos 90 वैल्यू 0 हो गई, पूरी वैल्यू 0 आ जाती है। तो जब थीटा की वैल्यू 90 होती तो a डॉट b कितना होता था? 0। तो हमने इसका उल्टा पढ़ाया था, अगर a डॉट b की वैल्यू 0 है तो आप कह सकते हो थीटा कितना होगा? 90 होगा। पढ़ाया था ना पिछले वीडियोस में, पुराने वीडियोस में, ध्यान दीजिए, बुद्धि लगाइए अपने आपने सोचिए कि हाँ ये हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना? वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस पे बेस्ड सवाल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इंक भर लें फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी इंक भर लीजिए, है ना? हाँ, इसके बिना काम नहीं चलेगा ना। गिनो, बताओ कितने हो गए, कितने ड्रॉप हो गए? कोई नहीं बता पाएगा, है दिखाई नहीं कहीं तो। चलिए सर इसमें भी डाल लेते हैं, दूसरे वाले में भर लें, फिर स्टार्ट करें। थोड़ा समय आपका वेस्ट कर दे रहे हैं इसी बहाने। चलो अगला क्वेश्चन लिखा कि सो दैट, प्रूव दैट
ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर दे दिए, प्रूव करो ये वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। कुछ नहीं करेंगे हम, ए डॉट बी निकालेंगे, अगर वैल्यू जीरो आ गई तो चिल्ला चिल्ला के कहेंगे, पूरे मोहल्ले को सुना डालेंगे कि हाँ ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं एक एक नंबर के छोटे छोटे, कि अगर आपको कोई दो वेक्टर दे देगा, ये प्रूव दैट ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर प्रूफ करने का तरीका आपको बताया जा रहा है। क्वेश्चन लिखा है सो दैट मतलब प्रूफ दैट, जो बातें की सो दैट ए वेक्टर बराबर 4i, ए वेक्टर इज इक्वल टू 4i, ए वेक्टर इज इक्वल टू 4i प्लस j माइनस 5k, माइनस के सॉरी 5k नहीं, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2i प्लस 3j माइनस 5k आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लैंग्वेज अपना लिख लीजिएगा, टू ईच अदर आगे लिखना है। आए सर, हमें ए वेक्टर दे दिया, हमें बी वेक्टर दिया, कह रहे प्रूव करो कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो आइए सबसे पहले ए डॉट बी निकालने चल पड़े। ए डॉट बी मतलब 4i प्लस j माइनस k डॉट माइनस 2i प्लस 3j माइनस 5k। अब डॉट कराइए, i वाले का कोएफिशिएंट के साथ गुणा, माइनस का 8 प्लस का 3 प्लस का 5, कैलकुलेशन किया, माइनस 8 प्लस 8 बराबर 0। क्या देखा आपने, सिंस ए डॉट बी बराबर 0 के, तो दिस इंप्लाइज ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन बी वेक्टर, प्रूव हो गया। छोटी सी बात है बिल्कुल, दो कौड़ी की बात है कि अगर दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो आप उनका ए डॉट बी निकालिए, और वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो आप चिल्ला चिल्ला के पूरे मोहल्ले को गा गा के सुना दीजिए कि दीज आर परपेंडिकुलर। तो दोनों मोहल्ले को डॉट डॉट करके सुना दीजिए कि दीज आर परपेंडिकुलर। चले आगे बढ़े, हाँ बढ़िए सर, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन लिखा है सो दैट, यानी प्रूव दैट, ध्यान से सुनिए, प्रूव दैट a vector is equal to 1 by 7 in bracket 2i plus 3j plus 6k, b vector is equal to 1 by 7 3i minus 6j plus 2k, c vector is equal to 1 by 7 6i plus 2j minus 3k are mutually perpendicular, mutually परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब देखो, कह रहे हैं प्रूव करो कि ये वेक्टर, तीनों वेक्टर एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पे, यानी ए वेक्टर बी पे, बी वेक्टर सी पे और सी वेक्टर ए पे। देखो ये वाली कंडीशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देखो ये वाली कंडीशन, ये देखो तीन वेक्टर हैं ये, हाँ हैं, ए बी पर है, बी सी पे है और सी ए पे है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस वाली कंडीशन को देखो तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाई दे रहे हैं ना, ये तीनों कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ए बी पर है, बी सी पर है, सी ए पर है। तो आपको ये काम करना है कि ये तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। तो पहले क्या निकालेंगे, ए डॉट बी निकालेंगे, बी डॉट सी निकालेंगे और सी डॉट ए निकालेंगे, और तीनों वैल्यू जीरो आनी चाहिए। अगर ए डॉट बी की वैल्यू, बी डॉट सी की वैल्यू, सी डॉट ए की वैल्यू जीरो आ गई तो तीनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे। आइए सर देखते हैं, ए वेक्टर मतलब 1 by 7 डॉट 2i 3j प्लस 6k डॉट 1 by 7 लिखा है, 1 by 7 3i माइनस 6j, इसको हटा देते हैं, आगे लिख देंगे, प्लस 2k। इसका गुणा तो सीधे हो गया 1 by 49, किनारे कर दिया। i वाले क्वेश्चन का गुणा 6, j वाले क्वेश्चन में 36 18, k वाले क्वेश्चन माइनस 12, कैलकुलेशन किया 36 18 प्लस का 12 आएगा, 1 by 49 और ये कितना 18 माइनस 18, वैल्यू कितनी आ गई 1 by 49 इंटू 0 बराबर 0 के आ गए, यानी ए डॉट बी कितना आ गया 0। ऐसे ही आप बी डॉट सी निकाल लो, ऐसे आप क्या निकाल लो, बी डॉट सी निकाल लो, वो भी 0 आ जाएगा। ऐसे आप सी डॉट ए निकाल लो, वो भी 0 आ जाएगा। तो कह दो ना म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। बकवास करते यार कि नहीं कर पाएंगे। चलो हटाओ, आ गया ना, आया कि नहीं आया, आ गया होगा, गुस्सा ना हो भाई। अगला क्वेश्चन लिखा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दे दिया गया है, तो कह रहे हैं शोध करो, कह रहे हैं इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इज इक्वल टू, कुछ दिया जा रहा है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 5i माइनस j माइनस 3k, 5i माइनस j माइनस 3k, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 3j माइनस 5k, i प्लस 3j माइनस 5k, ये दे दिया गया। तो कह रहा है प्रूव दैट a प्लस बी वेक्टर
एंड a प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन a माइनस बी वेक्टर। करें प्रूव करके दिखाइए कि a वेक्टर a प्लस बी वेक्टर और a माइनस बी वेक्टर परपेंडिकुलर है। करें प्रूव दैट a प्लस बी वेक्टर एंड a माइनस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। ये प्रूव करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले a और b दिया तो a प्लस बी निकाल लो। a प्लस बी वेक्टर कैसे निकलेगा, 5i माइनस जे प्लस माइनस 3k, प्लस का सिंबल i प्लस 3j माइनस 5k, ब्रैकेट खोल दीजिए, 5i माइनस जे माइनस 3k प्लस i प्लस 3j माइनस 5k, i को i के संग जोड़ दिया 6i माइनस प्लस 2j और माइनस 8k, a प्लस बी आ गया। फिर a माइनस बी निकालो, फिर a माइनस बी निकालो, a माइनस बी निकालिए, a माइनस बी वेक्टर 5i माइनस जे माइनस 3k माइनस i प्लस 3j माइनस 5k, ब्रैकेट खोल दो, 5i माइनस जे प्लस माइनस 3k, ब्रैकेट खोल दिया, माइनस i माइनस 3j प्लस 5k, कैलकुलेशन कर दो, 4i माइनस 4j प्लस 2k, चेक करिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकल के बाहर आ गया। अब कह रहे हैं प्रूफ करें दोनों कैसे मतलब इन दोनों का हम डॉट निकालेंगे, इन दोनों का क्या निकालेंगे, डॉट निकालेंगे। अगर इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया काम हो जाएगा। चलिए सर, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 6i माइनस प्लस 2j माइनस 8k डॉट 4i माइनस 4j प्लस 2k डॉट करो, 6 चौको 24 माइनस 8 और 8 दूनी 16, 24 माइनस 24 बराबर 0, वैल्यू तो 0 आ गई सर। क्या देखा आपने, सिंस a प्लस बी डॉट a माइनस बी बराबर कितना आया, 0 आया। तो दिस इंप्लाइज a प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन a माइनस बी वेक्टर। प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया कि a वेक्टर बी a प्लस बी वेक्टर a माइनस बी वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग, कोई दिक्कत हो तो बताइए कि बात में कहीं किसी भी प्रकार का कोई भी अक्षमता आपको दिखाई दे रही है तो आप हमको बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, है ना करो। चलो आगे बढ़े, हाँ सर बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द लैम्डा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा for what value of the lambda vector, for what value of the lambda vector a vector is equal to 2i plus lambda j plus k, 2i plus lambda j plus k, and b vector is equal to I plus 2j plus 3k, I plus 2j plus 3k are perpendicular। for what value of the lambda these vectors are perpendicular। क्या दिया गया है, since a vector is perpendicular on b vector, तो this implies a dot b बराबर, hence a dot b बराबर 0 के। अब a dot b निकालने जा रहे हैं हम लोग इधर, a कितना है 2i प्लस लैम्डा j प्लस k डॉट, दो कौड़ी क्वेश्चन है ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा आपको, प्लस 3k बराबर 0 के। i वाले का i के संग गुणा करेंगे तो 2 आएगा, j वाले का j वाले 2 लैम्डा आएगा प्लस 3 बराबर 0 के, इसको जोड़ लिया तो 2 लैम्डा बराबर माइनस 5 के, तो लैम्डा इक्वल टू कितने की माइनस 5/2 के। पूछा था व्हाट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू माइनस 5/2। प्लीज नोट इट, प्लीज नोट इट, छापे रहो बस आप। इस तरह क्वेश्चंस आपको मिलेंगे किताबों में, इस तरह क्वेश्चंस आपको मिलेंगे किताबों में, क्वेश्चन मिलेंगे किताबों में, ढूंढिएगा बस। अगला क्वेश्चन लिखा है, if a vector is equal to I, if a vector is equal to, if a vector is equal to I minus j plus 7k plus 7k and b vector is equal to, and b vector is equal to 5i minus j plus lambda k, 5i minus j, 5i minus j plus lambda k, ठीक है k, if ये है ये, then find out the value of lambda, then find the
value of lambda so that a plus b and a minus b are perpendicular। बहुत बढ़िया बात करी। कह रहे हैं कि a वेक्टर ये b वेक्टर ये, तो कह रहे हैं लैम्डा की वो वैल्यू निकालो, लैम्डा की वैल्यू निकालो जब a प्लस बी वेक्टर और a माइनस बी वेक्टर कैसे हो, परपेंडिकुलर हो। तो पहले a प्लस बी निकालो, a माइनस बी निकालो, फिर परपेंडिकुलर कंडीशन लगाओ, लैम्डा बाहर करो। तो ऐसे a प्लस बी निकालने चल पड़े। a प्लस बी मतलब i माइनस जे प्लस 7k प्लस 5i माइनस जे प्लस लैम्डा के, i वाले इकट्ठे कर दो एक साथ, 6i माइनस 2j प्लस 7 प्लस लैम्डा के, ये प्लस बी आ गया। फिर a माइनस बी निकाल लो, a माइनस बी निकालेंगे, i माइनस जे माइनस प्लस 7k माइनस 5i प्लस j माइनस लैम्डा के, क्या वैल्यू आएगी, माइनस की 4i प्लस 0j और प्लस 7 माइनस लैम्डा की। यहाँ तक ओके हो गया। a प्लस बी, a माइनस बी वेक्टर निकाले। क्यों निकाले, क्योंकि इनकी नीड है। अब क्या लिखा है, सिंस a प्लस बी वेक्टर एंड a माइनस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, हेंस a प्लस बी डॉट a माइनस बी बराबर कितने के, 0 के। अब a प्लस बी कितना, ये लिखा है, लिखिए यहाँ ध्यान से, 6i माइनस 2j प्लस 7 प्लस लैम्डा के डॉट माइनस 4i प्लस 0j प्लस 7 माइनस लैम्डा के इज इक्वल टू 0। आई वाले का संग गुणा, माइनस का 24, जे वाले का जे वाले संग गुणा 0, के वाले का के वाले 7 प्लस लैम्डा और 7 माइनस लैम्डा बराबर 0। बोलो सर सही है, ये उधर गया प्लस बन जाएगा 49 माइनस लैम्डा स्क्वायर बराबर, ये क्या लिखा, 49 माइनस 24 इधर ही रखो, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 0। ये माइनस 24 ऐसे लिख दिया, a प्लस बी, a माइनस बी, 49 माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये कितनी वैल्यू दे रहा है, ये घट रहा है तो 25 माइनस लैम्डा स्क्वायर बराबर 0 के, तो लैम्डा स्क्वायर बराबर कितने के, 25 के, तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 5 आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे और पूरी तन्मयता के साथ आपको करना है। कहीं कोई कठिनाई नहीं है, कहीं कोई कठिनाई स्तर बहुत बड़ा भयानक वाला नहीं है कि आप कर नहीं पाएंगे, आप सब कर लेंगे, बस करना नहीं चाहते हैं, है ना। हाँ करिए, प्रयास करिए, आ जाएंगे सवाल। किताबों को ढूंढिए, किताबें उठाइए, पन्ने पलटिए, आपको ए डॉट बी की कहानी समझाई जा रही है, उसमें बेस हर तरह की हर वैरायटी बताई जा रही है आपको, आप ढूंढिए और करिए उनको, हो जाएगा। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सुनिए, अगला क्वेश्चन सुनिए। अगला क्वेश्चन है कि a वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड b वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड c वेक्टर इज इक्वल टू दिस। कह रहा है इफ a वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k एंड b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का i प्लस का 2j प्लस का k एंड c वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस j और प्लस 0k आर सच दैट इस प्रकार है कि a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर इज परपेंडिकुलर on b vector, then find out the value of lambda, लैम्डा की वैल्यू मांग दी। कोई दिक्कत नहीं, कहानी समझिए। ये a वेक्टर, ये b वेक्टर, c वेक्टर, आपको पहले a प्लस लैम्डा b वेक्टर निकालना पड़ेगा। a प्लस लैम्डा b वेक्टर का मतलब a वेक्टर पूरा लिख दिया 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा b वेक्टर कितना लिखा, माइनस का i प्लस का 2j प्लस का k, अंदर लैम्डा को गुणा करा दिया, 2i प्लस 2j प्लस 3k माइनस लैम्डा i माइनस प्लस 2 लैम्डा j प्लस लैम्डा k, i वाले के संग स्टार्टिंग करा दिया, 2 प्लस 2 लैम्डा j और 3 प्लस लैम्डा k, ये आपका a प्लस लैम्डा b वेक्टर निकल आया। डरो नहीं, आराम से करो, परेशान ना हो कि बहुत कठिन सवाल है, कोई कठिन नहीं है। आगे सुनिए, सिंस a वेक्टर प्लस लैम्डा b, a प्लस लैम्डा b वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन c, ये वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर, हेंस a वेक्टर प्लस लैम्डा b
का डॉट प्रोडक्ट बराबर 0 होगा। ए प्लस लैम्डा बी डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0 के। आए सर वैल्यू रख रहे हैं, दिख रहा है ना कि दिख रहा है। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है लिखो यहाँ पे 2 माइनस लैम्डा आई, 2 प्लस 2 लैम्डा जे, 2 प्लस 2 लैम्डा जे और 3 प्लस लैम्डा के डॉट सी वेक्टर की वैल्यू कितनी है 3i प्लस जे प्लस 0 के बराबर 0 के। अब डॉट कराइए, आई वाले का आई वाले संग गुणा, आई वाले का आई वाले संग गुणा कितना आ जाएगा 6 माइनस 3 लैम्डा, जे वाले का जे वाले संग गुणा 2 प्लस 2 लैम्डा और के वाले का के वाले संग गुणा प्लस 0 बराबर 0 कितना आ गया 8 माइनस लैम्डा बराबर 0। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आंसर हो गया। नोट इट, लैम्डा इक्वल टू 8 आंसर बन गया। कोई कठिनाई थोड़े ना है, आराम से चलने का प्रयास तो करिए, 2 गज चलिए तो सही। सवाल निकलेंगे भाई, निकलेंगे बिल्कुल निकलेंगे सर, कहीं कोई समस्या है ही नहीं सवाल में कि है। इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप कर सकते हैं, विधिवत कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं। चलो आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहे हैं ए वेक्टर ये दिया, बी वेक्टर ये दिया, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो कह रहे हैं आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इफ मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी, तो देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई। अच्छी बात है, कुछ कंडीशंस बताई गई, उनको समझते हैं जरा। क्या दिया गया जरा समझना। कह रहे हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस एक्स जे और बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस जे और प्लस वाई के। इसमें के का टर्म नहीं है तो 0 लगा के के का टर्म लिख दिया। ये कह रहे हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, लैंग्वेज लिख लेना। इसका मतलब ए डॉट डी बराबर 0 के। ए डॉट डी मतलब 3i प्लस एक्स जे प्लस 0 के डॉट 2i प्लस जे प्लस वाई के बराबर 0 के। ए डॉट डी बराबर 0 के। जरा इसको सॉल्व करिए। आई वाले का आई वाले से गुणा 6, जे वाले का जे वाले से गुणा, के वाले का के वाले से गुणा 0। एक्स इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 6। चेक करो एक्स इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 6। अब पूछी किसकी वैल्यू y की, निकल तो x की आई लेकिन पूछी किसकी y की। चलिए अभी और आगे उसके बाद कंडीशन दी गई है कि मॉड ऑफ a बराबर मॉड ऑफ b है। इफ मॉड ऑफ a बराबर मॉड ऑफ b, इफ मॉड ऑफ a बराबर मॉड ऑफ b, तो कह रहे हैं y की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो मॉड ऑफ b कैसे निकलेगा, अंडर रूट x i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी y स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर y स्क्वायर। मॉड ऑफ b कितने, a कितना निकलेगा 3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर। दोनों सब अंडर उठाना, स्क्वायर कर दें, स्क्वायर कर दीजिए क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, रख दो यहाँ पे 9 प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर कितने के 9 प्लस 36 के। 36 9 कितना होता है 45। और इधर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 4 आ रहा है 5 आ रहा है। 5 प्लस वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर बराबर कितने के 40 के। तो वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा अंडर रूट 40 प्लस माइनस में। बोलो वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा अंडर रूट 40 प्लस माइनस में। कोई दिक्कत हो तो बताइए, आंसर हो जाएगा। वाई की वैल्यू पूछी गई, निकाल लेंगे आप लोग। उम्मीद है विश्वास है आप कर सकते हैं ऐसे। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी हो तो आप हमें बता दीजिए अभी भी। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी हो तो अभी आप हमें बता दीजिए। हाँ उम्मीद है समझ में आ गया होगा इतना। ठीक चलिए अब हम लोग इसके आगे अगले वीडियो में चलेंगे, है ना। अभी डॉट प्रोडक्ट ही कंटिन्यू रहेगा, अभी काफ़ी कुछ इसमें बाकी है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना और कर दीजिए।